वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज 14 जून है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। ठीक है, अब बच्चे एग्ज़ाम देकर आ गए हैं आप लोग, तो आपको दिक्कत होती है सर आंसर की। अब यूट्यूब पर क्या है ना, कई सारी फेक वीडियो डाल देते हैं जिससे कोई अर्थ या मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा सटीक क्लास देता हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट आज एग्ज़ाम देकर आए होंगे वो कमेंट करेंगे कितनी परसेंटेज मेरी क्लास करेक्ट है। बिल्कुल एक्चुअल क्लास है। जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले एग्जाम में बिल्कुल वही पेपर मैंने छाप दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था दानिश सिद्दीकी का संबंध किस नृत्य से है, और क्वेश्चन पूछा गया था मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है, इंदौर घराना के संस्थापक कौन थे, महिला एशिया कप 2022 विजेता कौन। ये सब डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्लास अगर 14 जून की बिल्कुल रियल लगे, अगर आप एग्जाम देकर आए बिल्कुल रियल क्लास हो 100%, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जरा सा भी फेक लगे तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ना करें और वीडियो को डिसलाइक करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपको बिल्कुल करेक्ट क्लास दूं, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन देखने को आज के एग्जाम में मिले। देखिए, एक क्वेश्चन देखने को मिला था महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन सी टीम थी। तो दोस्तों, इसका जो हो जाता ना भारत हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट था और आप क्या लगा कर आए हैं, उम्मीद करता हूँ आप भारत ही लगा कर आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है कि महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन सी टीम बनी थी। दोस्तों, भारत टीम बनी थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट। एक क्वेश्चन देखने को मिला था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात जो है दोस्तों आपके ऑप्शन में हरियाणा था, तो उसका हरियाणा करेक्ट हो जाता। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड थर्ड, यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको वही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है मुझे सपोर्ट करें या नहीं करें। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा राज्य का था। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये 2011 की जनगणना में सामने आया था कि भारतीय जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात जो है हरियाणा का है। तो ये ऑप्शन आपका था और यही सही है। उम्मीद करता हूँ आप यही ऑप्शन टिक करके आए होंगे। ठीक है, महिलाएं हैं हरियाणा में, भारत का लिंग अनुपात सबसे कम है और ये आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं की संख्या दर्शाता है। मैंने सभी आपके डाउट क्लियर कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कंप्यूटर में जिससे भी आप क्लास लेते हैं उसमें इसको सेव कर लीजिए, जो कि आने वाले और भी एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी जीके जीएस देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश का आंसर की चाहिए ना, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर की भी इंग्लिश की आंसर की मेरे पास है, वो भी जारी कर दूंगा, बस आप कमेंट करते रहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, शिव दयाल साहब ने की थी राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। राधा स्वामी सत्संग भारत का गुहा धार्मिक मत है। इस मत के अनुयायी हिंदू और सिख दोनों हैं। इस मत या संप्रदाय की स्थापना 1861 में शिव दयाल साहब ने की थी, जो आगरा के हिंदू महाजन थे। उनका विश्वास था कि मानव अपनी उच्चतम क्षमताओं को सिर्फ ईश्वर के शब्द या नाम के जप ही द्वारा ही। एक क्वेश्चन पूछा गया था शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मशहूर कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव रखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर आपके ऑप्शन में था, तो ऑप्शन हो जाता रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। उन्हें द बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें जो है द बोर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो इसका जो राजा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, 100%। आज की फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन छपे हैं, बिल्कुल भी क्लास गलत नहीं है। थोड़ा और देखते हैं। उन्होंने दो देशों के नाम जनगण मान, भारतीय ज्ञान और अमर सोनार बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश गान को लिखा। 22 दिसंबर 1901 को रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 छात्रों, उनके सबसे बड़े बेटे भी शामिल थे, और समान संख्या में विशेष शिक्षकों के साथ शांति निकेतन में अपना स्कूल स्थापित किया था। तो ठीक है, फाइनली दोस्तों, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी उसका आंसर हो जाता शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी, और अगर आप आज एग्जाम देख रहे हैं 14 जून को, तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा सर यही क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जल्दी कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बराबर बेल आइकन दिया उसको दबाइए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एक क्वेश्चन पूछा गया चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो 27 दिन 6 घंटे लगते हैं, ये ऑप्शन में था, ये सही हो जाता।
चंद्रमा आकाश में सबसे बड़ा और सबसे चमकीला पिंड है। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, ये आपका कल पूछा गया था प्राकृतिक उपग्रह, और ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो ठीक है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये ऑप्शन में था हमारा और यही बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप 25 में से काफ़ी क्वेश्चन सही करके आए होंगे। कितने क्वेश्चन आप सही करके आए एक बार कमेंट कर दीजिए। मैं चाहता हूँ इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है, एक वैकेंसी अपने नाम कर लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। ये बहुत ही बच्चों को परेशान किया है। बेरोजगारी का एक प्रकार जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए वाटर पार्क या मनोरंजन पार्क में सर्दियों के मौसम में उच्च बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में लोग इन स्थानों पर कम ही जाते हैं। ठीक है, यही मौसम बेरोजगारी है, क्योंकि आपने देखा होगा ठंड के मौसम में लोग स्विमिंग पूल वगैरह में थोड़ी नहाने जाएंगे ना ज़्यादा, तो यहाँ पर जो थोड़ी बेरोजगारी बढ़ जाती है, इसको ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित। दोस्तों ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, भारत के नागरिकों के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दीपावली का त्यौहार राम जी ने रावण को मारा इसलिए मनाया जाता है, तो राम जी का वनवास का कार्यकाल कितने वर्ष का था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ सभी इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे, क्योंकि ये जो है भगवान श्री राम जो थे पुरुषोत्तम, ये 14 सालों का वनवास काट के आए थे। 14 सालों के वनवास के बिताकर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो नागरवासियों ने उनका स्वागत किया, तभी से जो है दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है 14 वर्ष। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप इसका यही ऑप्शन टिक करके आए होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा का चुनाव अधिकतम एक व्यक्ति कितने सीटों से लड़ सकता है। तो दोस्तों इसका 2 ऑप्शन सही हो जाता, यानी कि 2 सीटों से लड़ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दानिश सिद्दीकी का संबंध किस नृत्य से। तो देखिए इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, कहीं भी मैंने सब कुछ होकर इसको सर्च किया है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। आप एग्जाम देकर आए हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, यहाँ और कुछ नाम था या यही नाम था, लेकिन इनका दानिश सिद्दीकी से ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला बेटा यहाँ पर। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पर नाम गलत हुआ है या क्वेश्चन में यही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है। दोस्तों गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निदेशक, तृतीय प्रशिक्षक और शिक्षक थे। ठीक है, ये मणिपुर नृत्य के निर्देशक थे। ऐसे कुछ ऑप्शन थे। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक हैं। तो दोस्तों ये भाग 4 किस भाग में है। तो भाग 4 के अंतर्गत है। ठीक है, ये बात आपको लगानी थी और ये ऑप्शन में था, सब कुछ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में भारत में कितना रजत पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे। यही बेटा इसका सही था, रजत पदक को पूछा है तो 2 रजत पदक जीते हैं अभी तक। ये 2 ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया, लोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे। तो रोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे। तो दोस्तों लोमस ऋषि गुफा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक गुफा वास्तुकला सर्वाधिक ज्ञात दिनांक गुफा का एक उदाहरण मानी जाती है। भारत के बिहार में है लोमस ऋषि गुफा, जिसे लोमस ऋषि की गुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर में। ठीक है, तो दोस्तों इसका यही ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि जो लोमस ऋषि की गुटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन में थे। क्लास रियल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बराबर में बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर लें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन बेटा आपको कंटिन्यू मिलता रहे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। तो दोस्तों ये मैग्नीज का प्रतीक है। ठीक है, मैग्नीज इसका सही ऑप्शन हो जाता। ठीक है, यही ऑप्शन में था, उम्मीद करता हूँ आप यही टिक करके आए होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो विश्व भारती सोसाइटी की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देखिए मैं बहुत समय से आपको बताता आ रहा हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन आए यहाँ पर। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ये इसका ऑप्शन में था और यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों अहोम साम्राज्य 1228 ब्रह्मपुत्र घाटी में मध्यकालीन असमिया साम्राज्य था। चाओलुंग मोगमाऊ वर्तमान यूनान चीन के शान राजकुमार शुक्फा ने पटकाई पहाड़ों को पार करने के बाद 1828 में अहोम राजवंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थी आपकी जीके और जीएस की आंसर की 14 जून फर्स्ट शिफ्ट की। अगर आपको इंग्लिश की आंसर की चाहिए
तो आप मुझे कमेंट कीजिए या दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट मैथ 4K की टीम का नंबर है, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, टीम से जुड़ सकते हैं। और जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा वैसे ही आंसर की चैनल पर तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। तो ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दे उसको दबा लें। थैंक यू फॉर वॉच।